क्या हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं फ्यूचरिस्टिकली क्या वो डिज़ाइन हो रही हैं? अब माजी में जो टेक्नोलॉजीज आई वो ऑब्सलीट हो गई। नेट मीटरिंग एक्चुअली क्या चीज़ है? कितने पैसे मिनिमम हो एक 5 मरले 3 मरले 10 मरले के घर? पावर इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है। डीजल जनरेटर और सोलर का एज सच कंपैरिजन नहीं है, तो वहाँ पे एज अ बैकअप जनरेटर्स लगते ही लगते हैं। अब एक्चुअली नेट मीटरिंग हो बहुत गई है, शायद गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि जितने आप यूनिट्स यूज करते हैं एक्सेस जितना होता है वो रिवर्स हो जाता है। इधर इट इज रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्री, ठीक है, इन आउट सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है। उससे ऊपर अगर आप एसी के लिए जाएं तो 3-4 लाख का है। ये इन्वेस्टमेंट मिनिमम 20 to 25 ईयर्स की है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को उमर शामी का सलाम अर्ज़ है। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट उमर शामी के साथ। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही होनहार नौजवान बिजनेसमैन, पावर इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। इससे पहले वो मीडिया इंडस्ट्री में हुआ करते थे। कैरियर का स्टार्ट उन्होंने मीडिया से किया और फिर वो पावर में कैसे आए और आजकल वो क्या काम कर रहे हैं, ये सारी बातें उनसे इस पॉडकास्ट में जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम अली हसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आप अपना थोड़ा सा हमारे नाजरीन को तारुफ कराएं कि क्या आप आजकल कर रहे हैं और क्या आपने माजी में किया? मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो मीडिया से किया था, बिजनेस डेवलपमेंट में। पाकिस्तान के जो लीडिंग चैनल्स हैं उनसे मैंने स्टार्ट किया था, एक चैनल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तकरीबन 3 से 4 साल मैं मीडिया में रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं मूव कर गया था पावर इंडस्ट्री में, ओके, जिसमें मेनली डीजल जनरेटर्स हैं। तो वी वर द इम्पोर्टर्स ऑफ डीजल जनरेटर्स। उसमें कुछ ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल जिनका डीलर नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में, ओके, ओके। पावर टूल्स में, वो मैं देखता रहा हूँ कुछ कंपनीज में एज अ हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, ओके। जो प्राइमरीली तो डीजल जनरेटर्स में ही हम डील कर रहे थे और पावर प्रोडक्ट्स में। बट अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर जब हमने अपने बिजनेस में सोलर को ऐड किया तो सोलर में ही मेनली हम उसको कन्वर्ट कर गए। जी जी। तो आजकल आप ए पावर इंजीनियरिंग के नाम से कंपनी रन करें जिसके आप सीईओ हैं? माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ए पावर के नाम से कंपनी है। बेसिकली वी आर डीलिंग इन मेनली इन सोलर प्रोडक्ट्स, जिसमें हम जो टॉप वर्ल्ड 3 ब्रांड्स हैं पैनल्स में, इन्वर्टर्स में, उनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, डीलर भी हैं। इसके अलावा जो एक्सेसरीज हैं प्लस अप्रूव्ड वेंडर हैं। माशाल्लाह हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं। वंडरफुल। तो अली भाई, अभी आपने मेंशन किया मीडिया इंडस्ट्री से आप जनरेटर्स में आ गए या पावर में आ गए, तो ये कैसा सफ़र था कि मीडिया में तो जो लोग जाते हैं फिर वो इसी में आगे अपना कैरियर एक्सेल करते हैं, तो व्हाट ब्रॉट यू टू द पावर इंडस्ट्री? एक्चुअली बिल्कुल ऐसी बात है, मीडिया में बहुत अट्रैक्शन है। आप मीडिया इंडस्ट्री में और वन ऑफ द टॉप चैनल्स में जब काम कर रहे होते हैं तो आपकी एक जो पीआर बनती है वो भी बहुत अच्छी होती है। बट मैं एक्चुअली, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो बिजनेस फैमिली है, राइट। तो फैमिली में जो ज़्यादा बिजनेस था वो पावर से रिलेटेड ही था। ओके। तो आफ्टर डूइंग 3 to 4 years ऑफ जॉब, जब मैंने अपना ये प्लान किया कि अल्टीमेटली मैंने भी बिजनेस करना है, राइट, तो फिर मुझे मीडिया से स्विच करना था। ओके। और ऑनेस्टली मीडिया में 3-4 साल लगाने के बाद, क्योंकि मीडिया के इन आउट्स देख लिए थे, ठीक है, तो फिर पावर की तरफ मूव करना था। फैमिली बिजनेस था, इसलिए फिर मैं इसमें ऑब्वियसली यू आर एंजॉयिंग द बिजनेस नाउ। आप अपनी इंडस्ट्री से हैप्पी हैं? बिल्कुल। एक्चुअली मीडिया से जब मैंने पावर में स्टार्ट किया तो तब मैं कर तो जॉब्स ही रहा था, लेकिन एक अच्छी पोस्ट पे था, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मेरे ऊपर। उसका ही मुझे बेनिफिट हुआ। उसी की वजह से मैंने फिर अपनी जब कंपनी स्टार्ट की तो मुझे वो चैलेंजेस नहीं देखने पड़े जो नॉर्मली किसी को फ्रेश स्टार्ट होता है। तो इसलिए फिर वो ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा रहा। और राइट नाउ माय कंपनी इज़ वन ऑफ द बिग कंपनीज इन सोलर। माशाल्लाह। तो क्या अभी आपने मेंशन किया है वन ऑफ द बिग कंपनीज, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, माशाल्लाह मुझे तो पता है आप बड़े अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा लोगों को मुस्तफीज कर रहे हैं सोलर से, तो मेरे नाजरीन के लिए प्लीज बताइएगा कि किस साइज की कंपनी अभी आप रन कर रहे हैं, किस साइज का सोलर आप प्रोवाइड करते हैं और कहाँ पाकिस्तान में इसकी? बेसिकली जो हमारी मेन यूएसपी ये है कि हमारे पास पैनल्स में जो मेन प्रोडक्ट है सोलर में और इन्वर्टर्स हैं,
इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन्स हैं उनके टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स हैं, उनका एम्पल स्टॉक होता है। ओके बेसिकली होलसेल कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट एक AEDB अप्रूव्ड कंपनी है, तो हम सिस्टम्स भी लगाते हैं एज अ EPC। ओके और लाहौर में 2 ऑफिस हैं, वेयर हाउस हैं, पाकिस्तान में 2 और शहरों में भी काम कर वेरी रहे हैं। नाइस माशाल्लाह। 80% ऑफ द बिजनेस इज होलसेल और रेस्ट 20% प्रॉपर टीम है, UET ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनके थ्रू हम सिस्टम इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं। ओके सो हमारी सोलर इंडस्ट्री माशाल्लाह पिछले 3-4 साल में ऑब्वियसली सोलर इज इन डिमांड, पावर इज ऑलवेज नीडेड। कभी भी ये मीडियम्स चेंज हो सकते हैं, जनरेटर से फिर सोलर आ गया, इट कैन बी चेंज इनटू अनदर मीडियम, बट ऑब्वियसली पावर इज ऑलवेज नीडेड बाय Exactly ऐसे ही। सो आप कैसे देखते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं फ्यूचरिस्टिकली क्या वो डिज़ाइन हो रही हैं पावर को लेके, उसके ऊपर काम हो रहा है? क्या ये फ्यूचर में हमारे पावर के प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगे? पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं कि पावर इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है। ओके जैसे डीजल जनरेटर हैं, तो डीजल जनरेटर और सोलर का एज सच कंपैरिजन नहीं है। ओके उसकी नीड और है। डीजल जनरेटर इज अ मस्ट थिंग। ओके पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग होती है, कंसेप्ट है कि डीजल जनरेटर या पेट्रोल जनरेटर लोड शेडिंग के केस में, हालांकि ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग या कोई बिजनेस व्हाटएवर, ठीक है तो वहाँ पे एज अ बैकअप जनरेटर्स लगते ही लगते हैं। ओके पाकिस्तान में भी ऐसा है। ओके और सोलर बेसिकली इसलिए है कि टू रिड्यूस योर यूटिलिटी बिल। ओके ओके आपका जो एक रनिंग एक्सपेंस है, जैसे रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, उस एक्सपेंस को कम करने के लिए सोलर ठीक। यूज किया जाता है। ठीक 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 और दूसरा, जहाँ तक बात गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट बिल्कुल करती है, सपोर्ट करती रही है, लेकिन कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे नेट मीटरिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, र्यूमर्स आती हैं, जैसे IPPs के साथ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सुनने में आते हैं जिसकी वजह से अब एक्चुअली नेट मीटरिंग हो बहुत गई है। ओके अब ये सिचुएशन है कि अब कोई भी नया घर बनता है तो Okay. उसमें एक फिक्स्ड बजट एलोकेट पहले से ही कर लिया जाता है सोलर के लिए। जैसे आप अपने घर में टाइल्स के लिए करते Obviously, हैं, mandatory जैसे आपने किसी और चीज़ के लिए करना है। मैंडेटरी हो गया जी। तो नॉर्मली अभी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन घरों में अगर आप देखें तो 80% सोलर अगर 2 से 3 माह में वो शिफ्ट होने वाले हैं फिनिशिंग स्टेज में, तो लग गया होता है। अच्छा 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 तो ये अब एसेंशियल पार्ट हो गया। तो उसकी वजह से ये हो गया है कि मेनली जो अच्छे पॉश एरियाज हैं और उनके बाद जो सेकंड कैटेगरी में भी एरियाज आते हैं, वहाँ पे मेरा जानता ख्याल है 60% सोलर लग चुका है, राइट जिसकी वजह से जो आउटफ्लो है, एक्सपोर्ट है, ज़्यादा है। ओके शायद गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्शंस, मसले मसाइल, नेट मीटिंग में डिलेज, ये इश्यूज हमें आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। आप एक चीज मेंशन कर रहे हैं नेट मीटरिंग बार बार। हमारे देखने वाले नाजरीन ऑब्वियसली जिन्होंने सोलर लगा लिया वो तो इसको समझते हैं, उनके लिए मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारे लिए कि नेट मीटरिंग एक्चुअली क्या चीज़ है ठीक है। और इसका प्रोसेस जो है वो कितनी देर में आप लोग करवा लेते हैं? आसान है या मुश्किल है? मुश्किल बना दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुश्किल है नहीं, इट्स नॉट लाइक कन्वीनियंट। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बना दिया गया है, ठीक है क्योंकि उसमें हमारे ये सरकारी इदारे इन्वॉल्व हैं, तो उसमें फिर मुश्किल बना दिया है, कुछ वेज अडॉप्ट अच्छा, करके ही ऐसी होता है। हाँ ऐसी जी। चीजें हैं बीच में जी, बिल्कुल। जो हर्डल्स बन जाती हैं। बिल्कुल। वैसे ये प्रोसेस है क्या, मतलब ये करता क्या है? नेट मीटरिंग का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपने एक सिस्टम लगाया है जो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है जी, जितने आप यूनिट्स यूज करते हैं, राइट जी, एक्सेस जितना होता है वो रिवर्स हो जाता है। राइट 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 एक बाई डायरेक्शनल मीटर, जिसे हम ग्रीन मीटर भी कहते हैं, वो एक प्रोसीजर के बाद लगता है राइट, कस्टमर की साइट पे, आइदर इट इज रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्री, ठीक है जी, इन आउट सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है। राइट जी, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि डे टाइम में अगर आपने 100 यूनिट्स बनाए हैं और उसमें से 20 यूज किए तो 80 रिवर्स वही आप नाइट में यूज करते हैं और यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज हो जाता है। वाओ वंडरफुल। इसका बेनिफिट ये होता है कि इवन के बहुत से ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं जो कई सालों से माइनस में हैं, ठीक ठीक ठीक, तो वो इसका मेन बेनिफिट ये है। इसी तरह इंडस्ट्री में इसका बहुत बेनिफिट है कि जितनी आपकी कंजप्शन ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग आप सिस्टम लगाते हैं और वो आपका रिवर्स हो जाता है और बैलेंस आउट हो जाता है। ओके ओके। हर्डल्स इसमें बहुत सारे हैं। कॉमन मैन जो है उसकी एक्चुअली देखें, हम जब सोलर की बात करते आए हैं आज से 5 साल 10 साल लोगों ने सोलर लगाए भी हैं, एक कॉमन मैन हमेशा ये समझता है कि यार ये बड़ा एक्सपेंसिव है, मैं छोटा सा लगाऊंगा तो मेरा पता नहीं उसका मुझे फ़ायदा होगा नहीं होगा। कितने पैसे मिनिमम हो एक 5 मरले 3 मरले 10 मरले के घर में जो एक AC चलाना चाहते हैं, उनके पास कितने पैसे मिनिमम हो कि वो एक AC वाला या बगैर AC वाला प्रोजेक्ट जो है ऐसा लगा लें जो उनको फ़ायदा दे? देखिए, मिनिमम तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में, तो एक पैनल, एक छोटी सी प्लेट लगा के वो एक पंखा लाइट भी चला लेते हैं, चार्जिंग भी कर लेते हैं,
अगर आप थोड़ा सा उसमें प्लस आए तो एक जैसे घर में नॉर्मली यूज़ होता है, उसमें पंखे लाइटें हैं, वो 1.5-2 लाख का सिस्टम होता है। उससे ऊपर अगर आप एसी के लिए जाएं तो 3-4 लाख का है। उसके बाद इसकी लिमिट नहीं है। मतलब 1.5 लाख से भी आप सोलर बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट ले सकते जी हैं, बिल्कुल ले right, सकते हैं। right, और ऑन right. एवरेज जो जिन घरों में नेट मीटरिंग होती है उसमें तकरीबन 7-8 से लेकर कोई 11-12 जाहिर लाख बात है, तक वो तो में फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना उसमें मीठा है। काफी बेनिफिट हो जाता है। हाँ जी, मंथली हाँ जी। 70-80,000 का बेनिफिट मिल जाता है। राइट राइट, वो तो फिर आप जितना गुड़ डालते जी हैं जी उतना बिल्कुल मीठा बिल्कुल, होता उसमें लिमिट है। कोई तो नहीं। मुझे ये बताएं कि फ्यूचर लाइक, हाँ देखिए, हम एज एन पाकिस्तानी कह लें या दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा कोई चीज़ बाय करता है या किसी चीज़ को इंजॉय करना चाहता है तो वो देखता है यार ये फ्यूचर में क्या करेगी। अब माजी में जो टेक्नोलॉजीज आई वो ऑब्सलीट हो गई, ख़त्म हो जाती। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या ये फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ रहती है जो हम सोलर में करते हैं? बिल्कुल ये सेव रहती है। ये इन्वेस्टमेंट मिनिमम 20 to 25 ईयर्स की है। ठीक है। इसका ROI मैक्सिमम 3 साल है। आजकल जितनी बिजली महंगी हो चुकी है, ROI इसका बहुत अच्छा है। लाइक 10 किलोवाट से ऊपर सिस्टम जितने भी हैं उनका ROI तो 1.5 ईयर्स है Right. अप्रॉक्सीमेटली। राइट। और ये सारा सिस्टम वारंटी में होता है। Right. इसकी लाइफ 20-25 ईयर्स है और बड़ा एक अच्छा है इसका एक। तो ऐसा कोई आपकी सोलर हिस्ट्री का वाकया है, ऐसा कोई कस्टमर जिसने आपसे सोलर सिस्टम लगवाया हो और फिर उसने कहा हो भाई ये मुझे फायदा नहीं दे रहा, ये उतार के ले जाए? वाकई तो बहुत होते हैं इंटरेस्टिंग, लेकिन ऐसा नहीं कभी कुछ हुआ कि उतार के ले जाए, क्योंकि जिसको भी सोलर लगाया उसको बेनिफिट ही हुआ है। उसको बेनिफिट हुआ है। और अल्टीमेटली बेनिफिट, और इसकी रनिंग एक्सपेंस कोई नहीं है, मेंटेनेंस ऐसा सच नहीं है, ठीक है जी। उसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। अली भाई, आप ऑब्वियसली आपका सफ़र मीडिया इंडस्ट्री से जेनसेट और जेनसेट के बाद अब सोलर में आ गया, तो मुझे ये बताएं, एक तो इसके बारे में बताएं कि क्या इजी है जो नए लोग स्टार्ट करना चाहते हैं इसको एज अ बिजनेस सोलर का, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? क्या वो कर पाएंगे? आसान है? देखिए बिल्कुल कर पाएंगे। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है। मुझे अप्रॉक्सीमेटली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तकरीबन कोई 16-17 साल हो गए हैं। ठीक है जी। तो आई स्टार्टेड विद मीडिया, देन कंपनीज, देन माय ओन बिजनेस। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरी लाइफ में एक जो फार्मूला है उसमें शॉर्टकट कोई नहीं है। मैंने अपनी सराउंडिंग्स में भी जिनको भी सक्सेस करते हुए देखा, उनके पीछे 30-40 साल की मेहनत होती है। एक पूरी जनरेशन काम करती है, मेहनत करती है। जो हमारे आजकल के यंगस्टर्स हैं उन्हें मसला एक है, वो कहते हैं कि जी हमें सैलरी अच्छी मिले, हाँ जी, हाँ जी। AC वाला कमरा मिले, काम ना करना एक पड़े। दिन में ही हम अमीर हो जाए। और जो बिजनेस में आते हैं वो भी चाहते हैं कि हमें 2-3 साल में कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें कम से कम 10 साल आपको मेहनत करनी पड़ती है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्लस एंड माइनस होते हैं, और फिर जाके आप कहीं स्टैंड तो करते हैं। हमें फिर आप इतनी अच्छी बात आप कर रहे हैं, मुझे 2 एडवाइसेस आपसे चाहिए अपने नाजरीन के लिए, देखने वालों के लिए। एक उन लोगों के लिए जो सोलर लगाना चाहते हैं कि वो मिनिमम किस साइज का सोलर लगा लें और उसकी प्राइस क्या होगी, और दूसरा जो लोग इसमें एज अ बिजनेस इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं वो किस साइज की कंपनी से स्टार्ट करें? नंबर 1 ये कि सोलर आप एज पर योर नीड और बजट है। ठीक है जी। आप अपनी नीड और बजट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। राइट जी। मिनिमम 1-2 लाख से शुरू होकर 50-50 लाख के भी सिस्टम घरों में लगते हैं, और इंडस्ट्री में तो फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है। नंबर 2, ये ग्रोइंग बिजनेस है, इसमें पोटेंशियल बहुत है, मासिस की एक प्रोडक्ट है। ठीक है। एनीबडी कैन स्टार्ट दिस बिजनेस, और बहुत लोग हैं इसमें। अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप प्रॉपर एक अपना ऑफिस और एक रिप्यूट बना के ट्रेडिंग करें। अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो आपके पास एक प्रॉपर अच्छी टीम होनी चाहिए ठीक है। जो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे, तो आपको कस्टमर वैसे ही PR से काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, रेफरेंस से मिल जाएंगे। वंडरफुल। अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। आई रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच उमर शामी साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ये थे जी हमारे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़े होनहार बिजनेसमैन, आजकल की मोस्ट रिक्वायर्ड पर्सनालिटीज़ में इनका शुमार है सोलर इंडस्ट्री की वजह से। आई होप बहुत सारे आपके जो नीडेड क्वेश्चंस थे दोज हैज़ बीन आंसर्ड। अगर कोई क्वेश्चंस आपके रह गए हैं तो कमेंट्स में लाजमी लिखें। मैं इनसे फिर गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ एक और पॉडकास्ट करें जिसमें ये आपके बाकी क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। अब मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी मोहब्बतों का, ढेरों ढेर दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।